दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश पांडे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे राकेश पांडे सर की क्लास में। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट किसी इंडस्ट्री ने दिया है वो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ने दिया है। और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री ने न केवल देशों, कई सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रखा है, बल्कि वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर होता है और इतना ज़्यादा सहयोग कर रहा है लोगों के जीवन को ऊपर उठाने में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और आने वाले टाइम के अंदर में हम सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो शेयर भी कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट भी आप लिख सकते हैं, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस, कोई भी बिजनेस समाज में ही तो होता है। आइए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम के विशेषताओं को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हम इस बिजनेस के पूरे परिप्रेक्ष्य में समाज के अंदर में क्या ऐसी खूबियां हैं, समाज के अंदर में क्या ऐसा परसेप्शन है, क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको लेके समाज आगे बढ़ता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की खूबियों को हम बाद में जानेंगे, लेकिन आइए एक जनरल परसेप्शन देखते हैं कि हमारे समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में एक जनरल परसेप्शन किस तरह का बना हुआ है, किस तरह से समाज सोचता है, एक कम्युनिटी कैसे सोचती है। उस जनरल फैक्ट्स के बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। दोस्तों, जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज में एक सिंपल सा विशेषता, एक सोच बनी हुई है कि भाई बिजनेस तो ठीक है, जॉब के ऊपर हमेशा ये भारी पड़ता है। ये परसेप्शन कैसा बना है कि बिजनेस बढ़िया है, जॉब उसकी सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज बिजनेस होता है। क्योंकि हम आसपास देखते हैं जो लोग भी छोटा ही क्यों ना बिजनेस में है, व्यवसाय में है, उनकी प्रगति, उनकी आर्थिक उन्नति जॉब वाले से बेटर होती है। उनके पास टाइम, घूमना फिरना, उनके परिवार का रहना सहना, हम देखते हैं कि और जॉब वाले से बेटर होती है। तो एक जनरल परसेप्शन हमारे समाज में, और ये फैक्ट भी है ये कि बिजनेस इज बेटर देन जॉब। इसको आप भी मानते होंगे, इस परसेप्शन को। दूसरा परसेप्शन ये है कि सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इज नेसेसरी। एक समाज में जो कोरोना, पोस्ट कोरोना भी, इवन की प्री कोरोना भी, लेकिन पोस्ट कोरोना इस बात की जागृति ज्यादा हुई है कि भाई परिवार के अंदर में सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। एक से नहीं होगा। कई बार एक पहला सोर्स ऑफ इनकम जब डिस्टर्ब होता है तो पूरा आर्थिक ताना बाना हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे अंदर एक समाज में परसेप्शन नया बना हुआ है कि हमें सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। अभी अब मैं एमएलएम की बात नहीं कर रहा, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, किसी चीज की बात नहीं। एक जनरल परसेप्शन जो समाज में है, जिसको लेके हम जीते हैं, जगते हैं और सोते हैं, उस परसेप्शन की बात कर रहा हूं। पहला परसेप्शन ये है हमारे समाज में, आपके आसपास भी होगा, कि बिजनेस हमेशा अच्छा होता है भाई, बिजनेस वाला धनी मनी होता है भाई, उसकी इनकम अच्छी होती है भाई। दूसरा कि सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। ये हमने पिछले अनुभव से देखा है कि जिन जिन लोगों के पास पहला एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था, जब भी वो सोर्स ऑफ इनकम डिस्टर्ब हुआ तो उनका पूरा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक ताना माना चरमरा गया। उन्होंने डेस्परेटली सोचा, ये महसूस किया कि मेरे पास काश अगर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होता तो मैं आज अच्छी स्थिति में होता, मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ये एक सेकेंड परसेप्शन है समाज के अंदर में। तीसरा परसेप्शन क्या बना हुआ है कि भाई मिडिल क्लास के लोग जो ज्यादातर 90% से ज्यादा होते हैं, वो लोगों के पास बिजनेस करने का कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं है। वो बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुबह जाते हैं 9 बजे, रात को 9 बजे तक आते हैं, और जितनी पैसे कमाते हैं वो टोटल खर्च हो जाता है, कोई सेविंग भी नहीं होती है। ये दो परिस्थितियों के अंदर में, और तीसरा परिस्थिति कि उनके परिवार का जो माइंडसेट चला आ रहा है 2-3 पीढ़ियों से, उन पीढ़ियों में कहीं बिजनेस नाम की चिड़िया आई नहीं कभी भी। तो हमेशा एक परसेप्शन है कि मिडिल क्लास के लोग तो बस जॉब के लिए बने हैं। वो छोटा जॉब हो, बड़ा जॉब हो, कैसा भी हो, छोटा जॉब है, छोटी सैलरी है तो छोटे खर्चे हैं, बड़ा जॉब है, बड़ी सैलरी है तो बड़े खर्चे हैं।
लेकिन उनके दिमाग में कभी भी उनका माइंडसेट बिजनेस वाला कभी भी नहीं रहा है। ये एक जनरल परसेप्शन है कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। चौथा परसेप्शन है कि पार्ट टाइम जॉब तो पॉसिबल है। आप आसपास के लोगों को देखते हो कि यार मुझे ना पैसों की जरूरत है, जॉब तो ठीक है लेकिन पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहा हूं। कभी ये नहीं कहेंगे कि पार्ट टाइम बिजनेस भी ढूंढ रहा हूं। उनके मन से ये बात निकलेगी ही नहीं कि मुझे पार्ट टाइम बिजनेस करना है, बल्कि पार्ट टाइम जॉब करना है। उनके दिमाग में कभी ये आया ही नहीं कि बिजनेस भी जैसे कि जॉब पार्ट टाइम हो सकता है, वैसे ही बिजनेस भी पार्ट टाइम हो सकता है। ये कभी दिमाग में आया ही नहीं, सोच ऐसी बनी ही नहीं है। ये समाज, हमारे समाज में जो जनरल परसेप्शन है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये तो हो गया कि पार्ट टाइम बिजनेस नहीं हो सकता है, पार्ट टाइम जॉब हो सकता है। और एक और हमारे समाज में परसेप्शन है कि जो लोग भी बिजनेस में हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उनके दिमाग में ये बात हमेशा बैठा दी गई है कि तुम कुछ बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो तुम बना ही सकते हो, तुम B2B ही कर सकते हो, B2C नहीं कर सकते। यानी कि तुम्हारे पास एक लिमिटेशन है, एक सेल्फ बिलीफ है कि भाई मैं इस बनाने वाला हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, बेचने वाला नहीं हूं। और जो लोगों के पास जो सेलिंग स्किल है, उनकी स्किल डेड हो रही है, क्योंकि वो किसी जॉब में है, किसी न किसी ऐसी चीज में है जहां पे उनकी सेलिंग स्किल दबे जा रही है, वो डेड हो जाती है। उनकी डेथ के साथ में उनकी उस स्किल को यूटिलाइजेशन ही नहीं होता। यानी कि दो कम्युनिटी दो तरफ बैठी हुई है। मैन्युफैक्चरर सोचता है कि मैं केवल मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूं, और बहुत हद तक फैक्ट भी हो सकता है। और सेलर ये सोचता है कि कोई ऐसा डॉक्टर है जिसके अंदर सेलिंग स्किल है, जो ऐसा टीचर है जिसके पास सेलिंग स्किल है, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास सेलिंग स्किल है, बहुत ऐसे गृहिणी है, घर में रहती है, उनके सेलिंग स्किल है, लेकिन वो सेल करे क्या? वो अपने अपने काम में, अपने अपने प्रोफेशन में इतना व्यस्त हैं कि वो स्किल धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। यानी कि एक बहुत ही बढ़िया जो सेगमेंट है सोसाइटी का, वो सोसाइटी का सेगमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो स्किल डेथ कर जाती है, वो स्किल डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उसका कभी यूटिलाइजेशन, कभी कोई उसका यूटिलाइज करके पैसे बनाने की कोई चीज हो ही नहीं पाती है, कोई प्रोफेशनलिज्म उसमें आ ही नहीं पाती। दीज आर 5 मेन परसेप्शन इन सोसाइटी। वो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, उस सोसाइटी में ये जनरल परसेप्शन है। और ये जिस परसेप्शन है, जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन के अंदर में जो चीज आई 100 साल पहले लगभग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या जिसको नेटवर्क मार्केटिंग या जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, इन सारे परसेप्शन के ऊपर भारी पड़ी। और ये सारे परसेप्शन को तोड़ के, सारे परसेप्शन को नलिफाई करके, सारे परसेप्शन को साइड करके अपने आप को एस्टेब्लिश करी और इन सारे सवालों का जवाब लेके आई। वो जवाब क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग लगभग 90 से 95 साल हो गए पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड इस बिजनेस को होते हुए। और इसने जिस समाज में बैठी हुई जो परसेप्शंस हैं, रॉन्ग परसेप्शन जिसको मैं कहूंगा, उसको नकारा, उसकी जगह पे एक पॉजिटिव परसेप्शन ले आया और सारे सवालों का जवाब लेके आई इंडस्ट्री। आज इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर में कम से कम 30 से 32 साल हो चुका है और बहुत ही ज्यादा तेज गति से इसकी ग्रोथ हो रही है। आइए मैं देखता हूं सेकेंड फेज में कि इस इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, इसकी खासियत क्या है, इसकी में बहुत सारी विशेषताएं जो छुपी हुई हैं वो क्या है, जिसकी बुनियाद पे ये दुनिया में छाई हुई है और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ उनके लाइफ स्टाइल को ठीक कर रही है, दुरुस्त कर रही है, उनके सपनों को साकार कर रही है। आइए मैं इनकी विशेषताओं को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम भी दिया है और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दिया है, ये निहायत ही लीगल बिजनेस है। लीगल बिजनेस मतलब किसी भी देश के संविधान, उसमें बताए गए नियम और कानून को पालन करती हुई इंडस्ट्री है ये, जो कि एक संभ्रांत इंसान, एक सच्चे इंसान, एक मेहनती इंसान, एक सामाजिक पारिवारिक इंसान के लिए जरूरी होता है कि वो जिस बिजनेस में जाए वो लीगल बिजनेस हो, इलीगल बिजनेस ना हो।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जितने कंट्री में हो रहा है उसमें ये लीगल बिजनेस है, न्याय संगत बिजनेस है, कंपनियों में रजिस्टर्ड बिजनेस है। दूसरा अगर हम बात करें दूसरी खूबी की, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो दुनिया के संसार के लगभग सभी कंट्री के अंदर में, लगभग 200 कंट्री के अंदर में ये बिजनेस हो रहा है। एक कंट्री में नहीं, 2 कंट्री में नहीं, 3 कंट्री में नहीं, बल्कि दुनिया में आप गूगल करके देख लीजिए, हर कंट्री के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग किया जा रहा है और वहां की गवर्नमेंट, वहां का लीगल प्रोसीजर उसको सपोर्ट करता है। आप देखते जाइए कि कितनी खूबियां हैं इस बिजनेस के अंदर में। एक तो ये लीगल बिजनेस है, दूसरा लगभग सभी कंट्री के अंदर में बिजनेस होता है। शायद ही कोई आप बिजनेस पाएंगे जो हर कंट्री के अंदर में किया जा रहा हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जो दुनिया संसार के सभी कंट्री के अंदर में ये बिजनेस किया जा सकता है। तीसरा खासियत क्या है कि आपने बहुत सारे बिजनेस, आप भी किसी न किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन क्या आपके बिजनेस को प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स करता है? क्या आपके बिजनेस को चीफ मिनिस्टर इंडोर्स करता है? क्या आपके बिजनेस को वहां की गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज इंडोर्स करती है? शायद अब जवाब होगा ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको इंडोर्समेंट वहां के कंट्री के हेड्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स उस बिजनेस को इंडोर्स करते हैं। क्या इससे भी ज्यादा कोई ऑथेंटिक चीज होना बाकी है? आप गूगल करिए वर्ल्ड के दुनिया के तमाम नेताओं को, कोई हर नेता, हर गवर्नमेंट हेड इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करता हुआ पाएंगे आप। ये जबरदस्त बिजनेस है। चौथी खासियत यह है कि आज हिंदुस्तान के लगभग 7 यूनिवर्सिटीज, लगभग और वर्ल्ड के कम से कम 32 यूनिवर्सिटीज के अंदर में, 32 यूनिवर्सिटीज के अंदर में और हजारों कॉलेजेस के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, एज ए कोर्स कराया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जिस बिजनेस को एज ए प्रोफेशन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, वो छोटा बिजनेस नहीं हो सकता है। किसी एक, किसी दो, किसी और ऐरे, किसी गैरे के कहने से छोटा बिजनेस नहीं हो सकता है। प्रोफेशनली एमबीए, बीबीए और अदर सब्जेक्ट, अदर डिग्रियों के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाए जा रहे हैं। और दूसरों की बात छोड़िए दोस्तों, 95 के अंदर में मैंने जब एमबीए किया था, और शायद आज भी लोग जो एमबीए कर रहे होंगे उनसे पूछिएगा, जो लोग भी मार्केटिंग के अंदर में स्पेशलाइजेशन जिनका एमबीए में होगा, वो उनको एक किताब पढ़ाई जाती है फिलिप कोटलर की, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। उसका 8th चैप्टर, 8वां चैप्टर खोलिएगा, 8वां चैप्टर है न्यू ट्रेंड इन इंटरनेशनल बिजनेस। चाहे मैंने एमबीए किया, चाहे आपने एमबीए किया होगा, या आपके घर के बच्चे एमबीए किया होंगे, जो लोग भी एमबीए कर रहे होंगे और उनकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में होगी, उनको फिलिप कोटलर की बुक कहा जाता है कि मार्केटिंग में गीता जैसी किताब है। वो सबको पढ़ना होता होगा। आप गूगल करिए, उसके 8 चैप्टर है न्यू ट्रेंड इन इंटरनेशनल बिजनेस, और उसमें इसी चीज की पढ़ाया गया है। वो दैट चैप्टर इज डेडिकेटेड टू MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें मैन्युफैक्चरर और एंड यूजर के बीच के जितने मिडिल मैन होते हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है। ये पढ़ाया जाता है, मैंने पढ़ा है, आप ढूंढ लीजिए। और ये बात मैं 2-4 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, 25 साल पहले, और उसके 25 साल पहले वो बुक लिखी गई थी। आप सोच कर देखिए कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। बातें जितना बनाया जा सके वो कम है, लेकिन ऑथेंटिसिटी जितनी गिनाई जाए वो भी पहाड़ जैसा है, गिनते गिनते थक जाएंगे इस इंडस्ट्री की। और 5वीं खूबी ये है कि ये 100% टैक्स पेड बिजनेस है। दोस्तों कहने में तो बुरा लग रहा है, लेकिन जितने बिजनेस छोटे हों या बड़े हों, कहीं ना कहीं देखेंगे तो वो अपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो लोग भी उस कंप्यूटेशन में, टैक्स कंप्यूटेशन में है, उनकी नियत ये होती है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ टैक्सेस हमारे बच जाए। और आपने बहुत सारी किताबों में कहानियां पढ़ी होंगी कि उन्होंने गवर्नमेंट का ये रूल्स को ओवर रूल करके, इस रूल से बचाव करके इतने टैक्स बचाए, ये इंडस्ट्री बनाई, वो इंडस्ट्री बनाई।
एमएलएम इज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडस्ट्री जहां पे 1 रुपये की भी टैक्स चोरी नहीं होती है, क्योंकि हर कंपनी के अंदर में आईडी लगाने का सिस्टम होता है। आईडी तब लगती है जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और प्रोडक्ट परचेज करना आप लीगल तरीके से ही कर सकते हैं, जीएसटी पे करके ही खरीद कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते, तभी आपकी आईडी लगती है। 1 रुपये का भी हेरा फेरी इस इंडस्ट्री में नहीं होता है। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे कि आप 100% फेयर काम होता है। 100% मैं कह रहा हूं, 99.9% नहीं कह रहा हूं मैं। दिस इज दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री 100% टैक्स पेड करके, यानी कि लीगल के साथ साथ फेयर इंडस्ट्री है। दूसरी छठी इंडस्ट्री है, इस छठी इसकी खूबी है, छठी साथी सिक्स्थ, कि ये इंडस्ट्री के अंदर में केवल वो लोग ही इस बिजनेस में आके उस बिजनेस को प्रमोट करते हैं जो सेलर नहीं है, जो यूजर नहीं है, बल्कि वो एक, मैं नया वर्ड यूज करता हूं, यू सेलर। ये मेरा इन्वेंट किया हुआ वर्ड है, इस शब्द को मैंने इन्वेंट किया है, जिसमें यूजर प्लस सेलर एक हो जाता है। इसको और मैं समझाता हूं। मैंने इस एक प्रोडक्ट को यूज किया, मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया, मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, तो मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, उस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया। फर्स्ट मैंने क्या किया, मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया, मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने इस पेन को परचेज किया, मैंने पेन से लिखा, मुझे अच्छा लगा, अब मैं पेन लोगों को रिकमेंड करता हूं। मैं केवल सेलर नहीं हूं, मैं केवल यूजर नहीं हूं, मैं पहले यूजर हूं, देन आई एम सेलर, और दोनों मिला के मैं यूजेलर हूं। इसलिए ये एक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, आप पड़ोस की दुकान पे जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो दुकानदार ने सारे प्रोडक्ट को यूज किया हो तब आपको बेच रहा हो। आपके घर पे कोई बेल बजा के आता है फैन बेचने, कोई आता है कोई साबुन बेचने, कोई आता है दवाई बेचने, आप ये कह नहीं सकते हैं ऑथेंटिक तरीके से कि उसने यूज किया हो तो आपको बेचा हो। लेकिन एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है, जहां पे लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जिससे उनकी ज्वाइनिंग होती है, वो यूज करते हैं, अच्छा लगता है तो लोगों को रिकमेंड करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यू सेलिंग प्रोसेस, यानी कि आपने प्रोडक्ट को यूज किया, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, देन मैंने रिकमेंड किया। इससे ज्यादा ऑथेंटिक सेलिंग क्या हो सकती? इससे ज्यादा ऑथेंटिक सेलिंग कहीं दुनिया में, धरती पे नहीं हो सकती। ये केवल और केवल संभव है एमएलएम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में। दैट्स व्हाई दिस इंडस्ट्री इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। और इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब कि 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 नहीं, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या फायदा होता है? क्योंकि जब भी कोई आदमी कोई पार्ट टाइम चीजों को एक्सेप्ट करता है, पार्ट टाइम बिजनेस को एक्सेप्ट करता है, उसे अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो उस इंसान के पास निश्चित रूप से समय कम होता है। अगर वो एक पीढ़ी खपाए और दूसरी पीढ़ी उस सक्सेस को एंजॉय करे, तो शायद उसके लिए ये संभव नहीं है, वो ऐसा सोच नहीं रखता है। इसलिए उसको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, यानी कि कम समय में उसकी ग्रोथ उतनी हो कि उसके देखे हुए सपने जो उसने अपने बीवी के लिए देखे हैं, अपने बच्चों के लिए देखे हैं, अपने पेरेंट्स के देखे हैं, वो कम समय में पूरा कर सके। दैट इज द मोटो। इसलिए दोस्तों इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, जो इसकी बहुत ही बड़ी खासियत है, बहुत ही बड़ी खूबी है। इसमें किसी तरह के कैपिटल के रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जनरल परसेप्शन में देखा था कि मिडिल क्लास बिजनेस नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि जितना कमाता है वो 30 दिन खर्च हो जाता है, हो सकता है 25वें दिन ही खर्च हो जाता है, 5 दिन उसको उधारी में चलती है, बाकी चीजें ईएमआई पे चलती है। जब इसमें कोई कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, तो मिडिल मैन पहली बार इस विधि के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा सोचा कि मैं भी बिजनेस कर सकता हूं। क्या बात है! क्लैपिंग होने चाहिए इस इंडस्ट्री की खासियत की वजह से, इस खासियत की। इसने पहली बार मौका दिया मिडिल क्लास को, जो समाज का सबसे बड़ा तबका है, जो सोच सके कि मैं भी बिजनेस कर सकता हूं। इससे बड़ा क्या क्या काम हो सकता है? और नो स्टॉक होल्डिंग, यानी कि आपको कोई स्टॉक होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक रखना होगा तो कैपिटल भी चाहिए। कैपिटल चाहिए ही नहीं, क्योंकि स्टॉक होल्डिंग करना ही नहीं है। स्टॉक होल्डिंग का काम कंपनी करती है, शोरूम का काम कंपनी करती है, स्टॉक को रखने का, रख रखाव का काम कंपनी करती है, कोरियर का काम कंपनी करती है। इसलिए उस इंसान को जो यूजर है, उसको किसी तरह का स्टॉक होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है।
10वां खासियत यह है कि कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं है, जो पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया है। कोई ओवरहेड की जरूरत नहीं है इसमें। ओवरहेड मतलब खर्च, एडिशनल खर्चा। आप छोटी छोटी दुकान भी खोलेंगे ना तो किराया लगेगा, बिजली का लगेगा, लड़के की सफाई का लगेगा, सब कुछ का लगेगा। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें न किसी स्टाफ को रखने की जरूरत है, न कोई जगह किराए पर लेने की जरूरत है, न कोई बिजली का खर्चा, न कोई चाय पानी का खर्चा, कोई भी ओवरहेड नहीं है। अगर ओवरहेड नहीं है तो आज आपने अगर 100 रुपये कमाए, या आज आपने 1000 रुपये कमाए, या आज आपने 5000 रुपये कमाए, वो आपकी शुद्ध मुनाफा हो गया, वो आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसमें खर्चे हैं ही नहीं। ये खासियत है इस बिजनेस की। 12वीं खासियत, नो स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड। ये भी एक चैलेंज होता है। जब भी हम पार्ट टाइम काम ढूंढते हैं तो उसमें स्पेसिफिक टाइम होता है। ये इसमें एक स्पेसिफिक टाइम की जरूरत नहीं है। जब आपको टाइम है, जब आपका जॉब परमिशन देता है, जब आपकी फैक्ट्री परमिशन देती है, जब आपका दुकान से आपको फुर्सत मिलता है, जब आपको घरेलू काम से, अगर लेडी हैं आप तो गृहिणी है तो आप तो तभी आप जब आपको फुर्सत मिलता है तब आप बिजनेस को कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं को बता सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल करने से इनकम आती है उसके यूज को डिस्कस कर सकते हैं, उस यूज को उस प्रॉफिट को कैसे अपने घर में यूज करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, इसका डिस्कस कर सकते हैं, और इसी से आपका बिजनेस चल पड़ता है। यानी कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्स टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए समय को स्पेयर कर सकते हैं। इसमें कोई तरह का लाइबिलिटी नहीं है, ना आपका, जैसे कि मैंने बताया, कोई ओवरहेड नहीं है तो कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, ना कोई स्टॉक रखना है, ना आपको कहीं कोरियर भेजना है। कंपनी स्टॉक रखती है, कंपनी कुरियर भेजती है। आपको कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई सैलरी की लाइबिलिटी नहीं है, आपने कोई जगह नहीं ले रखी है किराए की, उसकी लाइबिलिटी नहीं है। ये एक लाइबिलिटी फ्री बिजनेस है जिसपे किसी प्रकार की आप लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी ही बिजनेस को मार डालता है, उसके खर्चे मार डालते हैं। इनकम हुआ नहीं लेकिन आपको लाइबिलिटी, आपके खर्चे फिक्स है, चाहे वो किराए का हो चाहे सैलरी का हो, वो इसमें होता नहीं। ये इसकी खासियत। अगर बात करें उसके आप किस तरह के प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, तो दोस्तों आप मान लीजिए मान के चलिए कि MLM डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी इतनी सजग रहती है, उसको पता है कि हमें डायरेक्ट मार्केट में मेरे जैसे प्रोडक्ट को लेके ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाली कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आई हुई है। तो ध्यान क्या रखती हैं वो, कि एक तो हमारा प्रोडक्ट यूनिक हो। कंपनी क्या करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने की कोशिश करती है, और दूसरा कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई रखती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा मीडियम है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो अपने अपने क्वालिटी से कस्टमर बनाता है, लोगों कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। और यही क्वालिटी, यही प्रोडक्ट की क्वालिटी, आप देखिए जितनी कंपनियां इंडिया में काम कर रहे हैं, चाहे एमवे हो, चाहे आप मोदी केयर को ले लीजिए, चाहे आप ड्यूसॉफ्ट ले लीजिए, चाहे आप नेस्विज ले लीजिए, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं। नेस्विज के प्रोडक्ट को देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए AWPL के प्रोडक्ट को देख लीजिए। आप जितनी भी कंपनियां काम, अच्छी अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर में, सबके प्रोडक्ट्स एक से बढ़कर एक हैं, एक से बढ़ के एक क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि वो उनको पता है कि हमारा कोई शोरूम नहीं दिखाना, मुझे कोई प्रोडक्ट कहीं टीवी पे एड नहीं दिखाना है, किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं करना है, हमें होर्डिंग बोर्ड नहीं लगाना है। मेरा अगर प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस जो चलने वाला है वो चलेगा तो केवल एक चीज से, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से। इसलिए आप देखेंगे कि MLM या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जितनी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बनाती है, कोशिश करती हैं वो बहुत सारे सर्टिफिकेशन उस पर हो, जिससे कस्टमर उसको देखे तो उसको सेटिस्फेक्शन मिले, वो परचेज करे, यूज करे, तो जो उसने प्रॉमिस किया है प्रोडक्ट ने, वो उसको उससे ज्यादा बढ़ के निकले वो प्रोडक्ट। इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर में जितनी कंपनी काम करती है, जो ऑथेंटिक कंपनी है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखती है, जो इसकी जान है। और लास्ट में जो चीज मिलता है, वो कहते हैं कि सबका निचोड़ क्या मिलता है, तो आप इस इंडस्ट्री में आके पैसा तो कमाते ही कमाते हैं, अपने 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 सपनों को साकार तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ इस साकार करने के क्रम में, बिजनेस नेटवर्क बनाने के क्रम में, एक आपको एक नया सोशल नेटवर्क बन जाता है। इस बिजनेस में आने से पहले अगर आपकी संगत, आपका सोशल नेटवर्क 25-50 लोगों का रहता है, केवल रिलेटिव्स के साथ रहता है, फ्रेंड्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ रहता है, अगर साल 2 साल आपने इस बिजनेस में अपना लगाया, क्वालिटी टाइम लगाया, तो इस बिजनेस के माध्यम से आपको एक दुनिया भर के अंदर में आपको अच्छे अच्छे लोगों से
अपने समाज में जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं, उनका एक सोशल नेटवर्क नया आपका बन जाता है, जिससे आपका एक सोशल सेटिस्फैक्शन, पैसों का सेटिस्फैक्शन तो होता ही होता है, लेकिन आपकी रिकॉग्निशन कम से कम देश के हर कोने तक पहुंच जाता है, अगर आपने ऑथेंटिक और सही तरीके से बिजनेस को 2-4 साल तक किया है तो।